हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन ये डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम सीखेंगे कि हम किसी भी लेंथ को कैसे मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। तो बस जैसे कि आपको पता है कि पुराने समय में लोग अपनी बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके लेंथ को मेज़र करते थे। आपने अपने घर में दादा दादी जो नाना नानी है उनको देखा होगा, वो मोस्टली क्या है, हैंड्स का यूज़ करके या फुट स्टेप या हैंड स्पैन या फिंगर्स, इन सब का यूज़ करके ही किसी लेंथ को मेज़र किया करते थे। अब क्वेश्चन ये आता है, ये जो बॉडी पार्ट्स को यूज़ किया करते थे, क्या वो सभी करेक्ट हुआ करते थे? ऑब्वियसली नहीं हुआ करते थे, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द साइज़। किसी का हाथ बड़ा है, किसी का छोटा है, ठीक है, इस साइज़ पे डिपेंड कर गया। तो उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स आए, ठीक है। इन सबको देखते हुए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स की नीड हुई और स्टैंडर्ड यूनिट्स आए, ठीक है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि जो भी पुराने समय में जो भी बॉडी पार्ट्स का यूज़ किया जाता था, उसके क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान हुए, स्टैंडर्ड यूनिट्स क्यों लाए गए और अब उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। और तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट है, देखो, एक दीपा नाम की लड़की है इसमें, ठीक है। दीपा नाम की लड़की है जो कि क्यूरियस दीपा, अ क्यूरियस 11-year-old गर्ल लिव्स इन अ टाउन ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा। एक दीपा है, 11-year-old गर्ल है, ठीक है, एंड लिव्स इन अ स्टेट ऑफ हरियाणा, जो कि एक हरियाणा स्टेट की किसी शहर में रहती है। द न्यू स्कूल ईयर हैज़ स्टार्टेड, ठीक है, नया साल स्टार्ट हो चुका है स्कूल का। तो दीपा नीड्स अ न्यू यूनिफॉर्म, दीपा को क्या चाहिए, एक नई यूनिफॉर्म चाहिए। सिंस शी हैज़ ग्रोन टॉलर, क्योंकि वो लंबी होती जा रही है। एंड हर मदर टेक्स हर टू क्लॉथ शॉप, अब उसकी मदर उसको एक कपड़े की दुकान पे लेगी। एंड शी आस्क्स फॉर अ 2 मीटर क्लॉथ पीस, ठीक है। अब उसकी मदर ने क्या कहा कि 2 मीटर का क्लॉथ पीस दे दो। एंड द शॉपकीपर मेजर द क्लॉथ यूजिंग अ यूजिंग अ मेटल मेजरिंग रोड। अब शॉपकीपर ने क्या किया, एक मेटल मेजरिंग रोड निकाला और उसे क्लॉथ को वो क्या करने लग गया, मेज़र करने लग गया, ठीक है। देन द टेलर टेक्स हर मेजरमेंट यूजिंग अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। अब टेलर ने क्या किया, एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप निकाली और उसका मेजरमेंट लेने लग गया। हर मदर इंस्ट्रक्ट द टेलर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ यूनिफॉर्म, और उसकी मदर ने कहा कि अब इसकी जो लेंथ है वो उसकी जो यूनिफॉर्म की लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ा देना, ठीक है। अब ऑफ अ यूनिफॉर्म बाय द 4 उंगला, ठीक है। अब उसकी मदर ने तो कोई टेप का यूज़ नहीं किया, उसकी मदर ने 4 उंगल निकाली, अपनी जो मतलब अपना हाथ है, हाथ की 4 फिंगर्स दिखाते हुए कहा कि इतना उसका इंक्रीज कर देना, 4 फिंगर्स, ओके। ओनली जो हमारी हाथ है, हाथ में आप अंगूठे को मोड़ लीजिए और जो 4 फिंगर्स है आप उसको कह दीजिए हाँ ये 4 फिंगर्स हैं, इतना साइज़ आपको बढ़ाना है। कोई उसने इंची टेप या कोई सी चीज़ का यूज़ नहीं किया, ठीक है। सो दीपा शेयर हर एक्सपीरियंस विद हर स्कूल फ्रेंड्स, ठीक है। अब दीपा ने क्या कहा कि अपने जो भी एक्सपीरियंस, मतलब कि उसकी मदर ने जो कपड़ा खरीदा, कैसे बताया, मेजरमेंट लिया गया, वो अपने स्कूल फ्रेंड के साथ उसने क्या किया, शेयर किया। उसके स्कूल फ्रेंड्स का नाम क्या है, अनीश, हरदीप, पद्मा, तस्नीम एंड दिस लीड्स टू अ डिस्कस अमंगस दैम, ओके। ये डिस्कशन उसने उन सभी के साथ डिस्कस किया। तो देखो, ये अपने इनके फ्रेंड्स हैं, शी इज़ दीपा, ठीक है। ये आपके पास अनीश है, ये हरदीप, पद्मा एंड तासनीम, ओके। आगे देखिए, हाउ डू वी मेज़र, कैसे मेज़र करते हैं। इन सब में एक डिस्कशन स्टार्ट हो गया ये देख कर कि अब देखो भी कैसे मेज़रमेंट होता है, क्योंकि उसकी मम्मी ने तो भी बॉडी पार्ट का यूज़ किया, फिंगर्स का यूज़ किया, फटाफट बता दिया कि इतना उंगला आपने क्या करना है, इंक्रीज़ कर देना है। अब देखो क्या है, हरदीप सेज, अब हरदीप क्या कहता है, आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर मेजरिंग द क्लॉथ बाई द लेंथ ऑफ हर आर्म। मैंने अपनी ग्रैंड मदर को अपने जो आर्म है, भुजाएँ, बाजुएँ हैं, ठीक है, उससे ही मेज़र करते हुए देखा है, उससे ही लेंथ को मेज़र कर लेती हैं। हैव यू एवर सीन हाउ अ फार्मर मेज़र द लेंथ टू डिवाइड हिज फील्ड इनटू द बेड्स। कहता है कि क्या तुमने कभी देखा है, जो फार्मर होते हैं वो अपने जो खेत होते हैं, उनके जो फील्ड होते हैं, खेत होते हैं, वो उनको बेड्स के अंदर डिवाइड करते हैं। वो कैसे मेज़र करते हैं, ही वॉक्स एंड काउंट द नंबर। वो क्या करते हैं, मतलब कि आपने देखा होगा जो खेत होता है ना, खेत, उसको वो डिवाइड कर रहे होते हैं अलग अलग पार्ट्स में, ऐसे करके ना, डिवाइड्स कर रहे होते हैं लाइक दिस, ओके। तो ऐसे करके वो डिवाइड कर रहे होते हैं अपने पूरे फील्ड को। तो वो कैसे मेज़र करते हैं, तो वो क्या कहता है, ही वॉक्स एंड काउंट द नंबर। कहते हैं कि वो चलते हैं और काउंट द नंबर ऑफ हिज स्ट्राइड्स, मतलब कि उसके जो स्टेप्स होते हैं ना, जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 10 स्टेप हो गया, यहाँ पे मार्क कर दिया, फिर 1 2 3 4 5 6 10 स्टेप हो गए, यहाँ पे मार्क कर दिया। पद्मा ने बताया कि वो ऐसे मेज़र करते हैं फार्मर्स। ओ नॉट जस्ट द लेंथ ऑफ स्ट्राइड, समटाइम दे ऑल्सो यूज द लेंथ ऑफ देयर फीट टू मेज़र। कहता है खाली स्टेप ही नहीं,
नहीं, कभी कभी तो अपने फीट, मतलब कि 1 फीट हमारा इतना हो गया, दूसरा फीट इतना हो गया, तीसरा फीट इतना हो गया, उसकी हेल्प से भी मेज़र करते हैं। अनीश ने बोला ऐसा, ठीक है। तो दीपा क्या कहती है, दीपा सेज एक्साइटेडली मेजरिंग लेंथ यूजिंग द बॉडी पार्ट्स मस्ट बी सो मच फन। कहता है कि जो बॉडी पार्ट का मेज़र करके जो लेंथ मेज़र की जाती है ना, ऑब्वियसली बहुत ही मज़ेदार होती होगी। लेट अस ऑल्सो मेजरिंग समथिंग यूजिंग अ बॉडी पार्ट। कहते हैं हम भी कुछ मेज़र करते हैं अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके, ठीक है। तो देखो आगे मेज़र करना स्टार्ट करते हैं, मतलब फ़न कर रहे हैं, थोड़ा सा गेम कर रहे हैं। तो व्हाट शुड वी मेज़र, क्या मेज़र करें। अब वो सोचते हैं भी क्या मेज़र करें बॉडी पार्ट का यूज़ करके। ओके लेट अस मेज़र द लेंथ ऑफ द टेबल इन आवर क्लासरूम। चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हमारे क्लासरूम में जो टेबल है ना उसको मेज़र करते हैं। से द तस्नीम ने ऐसा बोला। पद्मा क्या कहती है, पद्मा ऐड करती है एंड विच बॉडी पार्ट शुड वी यूज द मेजर इट। हम कौन सा बॉडी पार्ट का यूज़ करें इसको मेज़र करने के लिए। तो दीपा क्या कहती है कि लेट अस यूज़ आवर हैंड स्पैन। चलो हम अपना हैंड स्पैन का यूज़ करते हैं, मतलब कि हैंड स्पैन ये आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। हैंड स्पैन में क्या होता है, अंगूठा और मैं जो लास्ट की जो फिंगर होती है, ओके, इनको हम बिल्कुल ब्रॉड करके खोल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ होती है वो हमारा एक 1 हैंड स्पैन हो जाता है। ओके सो लेट अस यूज़ आवर हैंड स्पैन, आई विल शो यू हाउ टू यूज़ दिस। अब उसने कहा कि मैं तुम्हें बताती हूँ। दीपा कहती है कैसे यूज़ करते हैं। आई हैव सीन माई मदर यूजिंग इट इज़ कॉल्ड द ब्लिस्ट। उसे हम क्या बोलते हैं, बलिस्त बोलते हैं। हरदीप सेज ओके लेट अस ऑल्सो नोट डाउन आवर मेजरमेंट। और हम सब अपनी अलग अलग मेजरमेंट को नोट डाउन करेंगे। ओके तो आगे देखिए क्या है। अब देखो इन्होंने अपनी अपनी मेजरमेंट को नोट करा। अनीश का स्लाइटली मोर देन 13, मतलब कि जो हैंड स्पैन था ना वो 13 हैंड स्पैन आए उसके। पद्मा के भी 13 आए। इसका स्लाइटली मोर देन 13 से थोड़ा सा ज़्यादा था। पद्मा का बिल्कुल 13 था। तस्नीम का स्लाइटली लेस 13 से थोड़ा कम था, 13 से थोड़ा कम। दीपा बिटवीन द 13 एंड 14, ठीक है, 13 और 14 के बीच में हो गया। हरदीप का कितना आया, 14 आया। ओके अब देखो अब क्या कहती है पद्मा कहती है कि ओह नंबर ऑफ द हैंड स्पैन इज़ डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे जो हैंड स्पैन का नंबर है सभी का अलग अलग है। सो व्हाट कैन वी से अबाउट द लेंथ ऑफ द टेबल। अब हम क्या करें, अब हम क्या बताएं कि टेबल की लेंथ क्या है। बट वाई शुड द नंबर बी डिफरेंट। लेकिन ये नंबर सब डिफरेंट क्यों होने चाहिए। हरदीप आगदा थॉटफुली, हरदीप ने बहुत सोचा और पूछा ये कि ये सब नंबर अलग अलग क्यों हैं, क्यों चाहिए, ठीक है। तस्नीम कहती है आई कैन गैस, मैं गैस कर सकती हूँ कि आवर हैंड स्पैन्स आर द डिफरेंट साइज। जो हमारे हैंड स्पैन है वो अलग अलग साइज़ के हैं। अच्छा अनीश गिव एन आइडिया लेट अस चेक दिस। चलो हम अभी से चेक करते हैं। सो ऑल 5 ऑफ देम पुट देयर हैंड स्पैन अलोंग ईच अदर एंड अराइव एट द कंक्लूजन दैट लेंथ ऑफ देयर हैंड स्पैन आर डिफरेंट। मतलब कि सबने क्या करा, जैसे हम हम क्या करते हैं, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखते हैं, नापते हैं ना कभी कभी कि तेरा हाथ छोटा है या मेरा हाथ छोटा है। तो सबने ऐसे ही करके अपने हैंड स्पैन को मेज़र किया एक दूसरे के साथ और देखा कि सबके हैंड स्पैन का साइज़ तो भी डिफरेंट है, किसी का छोटा है किसी का बड़ा है। So Deepa says thoughtfully, no wonder people use scale and measure। ज़्यादा वंडर होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग जो है स्केल और मेजरिंग टेप का भी यूज़ करते हैं लेंथ को मेज़र करने के लिए। ओके सो दीपा एंड हर फ्रेंड कंपेयर द लेंथ ऑफ टेबल विद द लेंथ ऑफ देयर हैंड स्पैन। अब जो दीपा और उसके फ्रेंड हैं, हर फ्रेंड्स, ठीक है, वो कंपेयर करने लगे टेबल की लेंथ को अपने हैंड स्पैन की लेंथ के साथ। द लेंथ ऑफ टेबल इज़ एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ द हैंड स्पैन। अब ऑब्वियसली है ये टेबल है, ठीक है, सपोज ये क्या है, हमारे पास टेबल है। अब इन्होंने हैंड स्पैन की हेल्प से क्या किया, इसको मेज़र किया, यहाँ से करना स्टार्ट किया, एक का हैंड स्पैन यहाँ तक आया, ठीक है। ये आपका थंब है, थंब और ये लास्ट फिंगर है, तो 1 हैंड स्पैन हो गया। यहाँ से फिर यहाँ तक किया, सेकेंड हैंड स्पैन हो गया, यहाँ से यहाँ तक किया, थर्ड। ऐसे करते करते इनके कितने हैंड स्पैन हो गए, 13, टोटल 13 हैंड स्पैन हो गए। ओके हेयर द हैंड स्पैन यूज फॉर मेजरमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिट। तो ये हैंड स्पैन है ना वो तो एक यूनिट हो गया। हैंड स्पैन क्या हो गया, हमारा एक यूनिट हो गया। हैंड स्पैन तो हमारा क्या हो गया, एक यूनिट। ओके तो आपको ध्यान में रखना है कि वो उसकी यूनिट होगी हैंड स्पैन। ओके एंड फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। यहाँ से एंड द लेंथ इज़ एक्सप्रेस इन 2 पार्ट। कहते हैं जो लेंथ है हमने इसको 2 पार्ट में एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक तो नंबर में, एक यूनिट में। अब यूनिट क्या है, नंबर क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ द लेंथ ऑफ टेबल इज़ फाउंड टू बी 13 हैंड स्पैन। मान लीजिए कि जो लेंथ है टेबल की वो टोटल कितनी है, 13 हैंड स्पैन है, 13 हैंड स्पैन। ओके
13 हैंड स्पैन है। देन 13 इज़ द नंबर, तो ये हमें पता ही है 13 हमारा क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। 13 क्या है, हमारा नंबर है, ठीक है। और ये हैंड स्पैन हमारा क्या है, यूनिट है। हैंड स्पैन हमारा क्या है, यूनिट है। ओके, handspan is the unit selected for the measurement. Okay, so however handspan and the other similar units such as length of the hand, foot, fist, fingers differ from person to person. देखो अब ये जो handspan है, ओके तो सबके फिंगर्स हैं, फुट है, वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र होते हैं, हर किसी का सेम नहीं होता। तो दस देयर इज़ अ नीड फॉर सच अ यूनिट फॉर विच मेजरमेंट ऑफ द सेम लेंथ मे बी बाय डिफरेंट पीपल डू नॉट डिफर। तो कहता है कि यहाँ पे अब कुछ ऐसे यूनिट की आवश्यकता है जहाँ पे जो हम मेजरमेंट करते हैं अलग अलग पीपल जो अलग अलग मेजरमेंट करें तो उसमें किसी का भी डिफरेंस ना आए, मतलब सेम आए। ओके, ऐसा नहीं है किसी का 13 आ रहा है, किसी का लेस देन 13 है, किसी का मोर देन 13 है, सब इक्वल आना चाहिए। तो हमें ऐसे यूनिट्स की ऐसी इस चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या आया, उसके लिए यहाँ पे एक आया स्टैंडर्ड यूनिट्स। क्या आए हमारे पास, स्टैंडर्ड यूनिट्स आए। ओके, तो बच्चों देख लेते हैं मोर टू नो में क्या दे रखा है कि इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट, मतलब इंडिया में जो है बॉडी पार्ट्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मेजरमेंट सिस्टम ड्यूरिंग बैक टू द एशियन टाइम्स, उंगला फिंगर विड्थ, ठीक है, मल्टीपल्स उंगला, धनुषा, योजना आर सम ऑफ द यूनिट्स मेजर इन द एशियन इंडियन लिटरेचर एंड यूज टू मेजरिंग द, इन सब का यूज़ किया जाता था मेज़र करने के लिए आर्टिफैक्ट, आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग। द उंगला इज स्टिल यूज बाय द ट्रेडिशनल क्राफ्ट पीपल, जो उंगला का यूज़ किया जाता था वो क्राफ्ट पीपल यूज़ किया करते थे, लाइक द कारपेंटर एंड टेलर्स। ओके, उंगली से कि 2 उंगल बढ़ा दो, 2 उंगल कम कर दो। सेवरल ऑब्जेक्ट विद रूल मार्किंग विच कुड बी स्केल हैव बीन एस्केप्टिव फ्रॉम साइड ऑफ हड़प्पा एंड सिविलाइजेशन। ओके, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि मार्क किए गए, कौन से, कहाँ पे, कौन सी साइड पे, हड़प्पा एंड सिविलाइजेशन में। ओके, आगे देखिए स्टैंडर्ड यूनिट्स। उसके बाद हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स आए। सेवरल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इवॉल्व विद द टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कहता है कि दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग यूनिट्स भी इवॉल्व हुए। हाउ एवर व्हेन द पीपल स्टार्टिंग ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर इट इज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। कहता है जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे सबको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगा। दिस लीड टू डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टुगेदर। इससे क्या हो गया, जो अलग अलग देशों के लोग थे वो एक साथ आते थे एंड अडॉप्टिंग अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इससे क्या हुआ कि एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाए गए, जिससे क्या है, जैसे कि एक देश से हमें दूसरे देश जाना है, ठीक है, हमारे देश में कुछ और रूल्स चल रहे हैं मेजरमेंट के, उनके देश में कुछ और रूल्स चल रहे हैं, तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इसी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए गए। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज टू नोन एज, जो सिस्टम ऑफ यूनिट बनाए गए हैं डैट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और SI यूनिट, और हम इसे क्या बोल सकते हैं, SI यूनिट्स। ओके, अब जो है पूरे वर्ल्ड में ये SI यूनिट चलते हैं। अब आप चाहे इस देश में रहिए चाहे किसी और देश में चले जाइए, आपको मेजरमेंट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो SI यूनिट इज मेजर, SI यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। तो SI यूनिट ऑफ लेंथ क्या हो जाएगी, मीटर। इट एंड इट्स सिंबल इज स्मॉल m। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि SI यूनिट जो होता है लेंथ का वो क्या होता है, मीटर होता है, एंड इसको हम स्मॉल m से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। मीटर स्केल बच्चों आप सभी ने देखा होगा, मीटर स्केल जैसे कि इस फिगर में भी दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा हमारे साइड में एक मीटर स्केल दिया गया है। ओके, ये जो आपको दे रखा है ना साइड में, ये पूरा मीटर स्केल है। ओके, एंड 1 मीटर m इज़ डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिवीज़न। ठीक है, 1 मीटर को पूरा 100 इक्वल डिवीज़न में डिवाइड किया, मतलब कि मान लीजिए ये पूरा 1 मीटर का स्केल है। ठीक है, ये पूरा 1 मीटर का स्केल है। तो यहाँ से लेके 0 से लेके हम इसको 100 डिवीज़न में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, एंड ईच डिवीज़न इज कॉल्ड द सेंटीमीटर। जैसे 0 है तो ये 1 है, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा, तो 0 to 1। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर। क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। और ओके, एंड ईच डिवीज़न इज कॉल्ड द सेंटीमीटर। तो यू मे बी फैमिलियर विद द स्मॉलर पार्ट ऑफ द मीटर स्केल।
मीटर स्मॉलर पार्ट आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में देखना आपको मीटर स्केल मिल जाएगा। टिपिकली 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितना होता है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एज शो इन फिगर। मैं फिगर दिखाती हूँ। लुक केयरफुली एट द 15 सेंटीमीटर स्केल, इट हैज़ मार्किंग इन सेंटीमीटर 0 to 15 मार्किंग किया गया है। द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बिग मार्क सच एज बिटवीन द 1 and 2 और बिटवीन द 5 and 6 इज़ 1 सेंटीमीटर। ओके देखो, तो देखिए बच्चे, दे दो प्लीज़। ये देखिए जैसे कि आपके पास है ये पूरा 15 है, 0 से लेके 15 तक। ओके, ये पूरा 15 सेंटीमीटर का स्केल है। 0 and 1 यहाँ पे एक बड़ा मार्क किया जाता है, मतलब कि देखने के लिए कि 0 और 1 ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 to 2, तो हर किसी के बीच में देखो एक बड़ा सा मार्क दिया गया है, ये डिफरेंस करने के लिए। यहाँ हमारा 1 सेंटीमीटर, ये हमारा 1 सेंटीमीटर है। ओके, तो देखो क्या दे रखा है कि ऑब्जर्व डैट दिस सेक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ फर्दर डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। देखो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, ये है 0 और ये 1, 0 और 1 मैं आपको ऐसे बताती हूँ। ये 0 लिखा है, ये 1 लिखा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो तो 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, देखिए इनके फर्दर इनके बीच में बहुत छोटी छोटी और लाइंस भी हैं। ये पूरी 10 लाइंस होती हैं। कितनी होती है? 1 2 3 4 5 थोड़ी सी बड़ी कर देंगे, 6 7 8 9 और ये 10 के आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, ऐसे। सो इन्होंने दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर लेंथ आर फर्दर डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है। द लेंथ ऑफ वन ऑफ दी स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड द मिलीमीटर। तो इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे? मिलीमीटर। तो जैसे बच्चों कहने का मतलब क्या है, ये स्केल है, ये आपकी लेंथ है। ओके, 0 और ये आपके पास क्या है? 1 है। 0 और 1 तक तो ये आपके पास हो गया सेंटीमीटर में। अब फर्दर इनके बीच में 10 लाइंस में डिवाइड हो रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 थोड़ा सा हो गया। ठीक है, तो ये 10 डिवीज़न है, ये होते हैं मिलीमीटर में। ये किस में होते हैं? मिलीमीटर। मतलब 0.1 mm, 0.2 mm लाइक दिस। तो 1 mm इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द लेंथ दैट यू कैन मेजर यूजिंग दिस स्केल एंड 1 mm इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ओके, तो जैसे हमारे पास 0.1, ये 1 mm है ना, तो 0.1 क्या हो जाएगा? डेट इज़ 0.1 सेंटीमीटर। 1 mm क्या कहलाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। ओके, आगे देखिए। फॉर मेजरिंग द लार्जर लेंथ, कहते हैं कि बड़ी बड़ी लेंथ को मेज़र करने के लिए वी यूज द लार्जर यूनिट स्केल दैट इज़ अ किलोमीटर। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? किलोमीटर। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों? आपको ध्यान में रखना है 1000 मीटर। कितने होते हैं? 1000 मीटर। ओके, विच इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स। एंड फॉर मेजरिंग द स्मॉलर लेंथ वी यूज़ सेंटीमीटर और मिलीमीटर। और तो आपको ध्यान में रखना है, लार्जर लेंथ को मेज़र करने के लिए तो हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपको जयपुर, ओके, आपको जयपुर से कहाँ जाना है? दिल्ली। तो लेंथ बड़ी हो गई है, तो आप इसको मीटर में नहीं, आप इसको किलोमीटर में, इस डिस्टेंस को आप किलोमीटर में मेज़र करेंगे। ओके, उस छोटे छोटे डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए वी कैन यूज़ द सेंटीमीटर। जैसे कि आपको लेंथ मेज़र करनी है अपनी बुक की, अपनी बुक की लेंथ मेज़र करनी है, तो वो हम मेज़र करेंगे सेंटीमीटर में। और उससे भी छोटे से छोटी लेंथ को मेज़र करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं मिलीमीटर का। ओके, सो तो आपको ये आप देख ही सकते हैं। 1 किलोमीटर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 मिलीमीटर। ओके, आगे देखिए बच्चों, डू यू नो में देखते हैं क्या दे रखा है। देखो, डू यू नो में दे रखा है कि इन सम स्केल यू माइट हैव नोटिस अनदर स्केल मार्किंग। ये स्केल मार्किंग तो आप यूज़ कर ही रहे हैं, 1 to जो आपको 0 से लेकर 15 तक दे रखा है, ये मैंने आपको समझा दिया। ये भी एक मार्किंग दे रखी है। ठीक है, सो कहता है कि दिस स्केल मार्किंग इज़ इन इंचेस। ये किस में होती है? इंच में होती है। मतलब यहाँ से लेके जो यहाँ तक है ये हो जाएगा आपके पास 1 इंच। ये कितना इंच हो जाएगा आपके पास? 1 इंच। ये आएगा आपके पास 1 इंच। ओके, एंड जो कि होता है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो वेयर 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। इन द अर्लियर डेज यूनिट सच एज इंच एंड फुट वर यूज टू मेजर द लेंथ। ओके, कहते पहले के टाइम पर जो यूनिट्स हैं सच एज इंच और फुट, वो भी उनका यूज़ किया जाता था लेंथ को मेज़र करने के लिए। दीज यूनिट्स आर स्टिल यूज बाय सम पीपल। आज भी कुछ लोग इसका यूज़ करते हैं। इंचज़ का यूज़ तो बेटा हम करते ही हैं। ओके,
सो बच्चों आई होप आपको ये एसआई यूनिट आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हाउ करेक्ट वे फॉर मेजरिंग द लेंथ। अब लेंथ को मेज़र करने का करेक्ट वे क्या है। तब तक आप एसआई यूनिट को और पढ़ के आइए और समझिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए टेक केयर।